हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित एंड वेलकम टू सिविल कोडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सिविल वर्क्स हैं उनमें कितने क्यूबिक मीटर, कितने क्यूबिक फीट के लिए कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, कितने मजदूर की जरूरत पड़ेगी, कितने मैसोन की जरूरत पड़ेगी। तो हम बात करेंगे लेबर मजदूर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट वर्क्स। ये बताता है आपका according to national building organization मतलब राष्ट्रीय भवन संगठन आपका डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए, सिविल वर्क्स के लिए आपके लेबर बताता है, मजदूर बताता है। उसी बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आपका ए जो वर्क है, देखिए अर्थ वर्क पर 28.3 क्यूबिक मीटर, या हम फीट में बात करें तो 1000 क्यूबिक फीट उसमें अर्थ वर्क है। अब अर्थ वर्क किया आपने तो एक्सकेवेशन करना पड़ेगा फाउंडेशन में। तो एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंचेस मतलब खाई जो गड्ढे खोदते हैं आप, इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ 30 मीटर या 100 फीट एंड लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर या फीट में कहें हम 5 फीट। तो बेलदार और मजदूर की बात करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि लीड और लिफ्ट किसे कहते हैं। तो लीड और लिफ्ट जैसे हम यहाँ डायग्राम के थ्रू समझें, ये आपका पिट है, मतलब एक तरह से फाउंडेशन मान सकते हैं आप इसको। यहां से आपने सॉइल या अर्थवर्क किया। अर्थवर्क करने के बाद आप जितना ऊपर, जितना हाइट उसे उठाओगे, किसको, मिट्टी जो आपने एक्सकेवेट की है वो रखते हैं हम 1.5 मीटर। और आपने मिट्टी निकाल ली फाउंडेशन में से, मिट्टी को जहां आप जाकर डिस्पोजल कर रहे हो वो बताता है जो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन या क्यूएससी में हमें बताया जाता है कि जो मिट्टी आपने निकाली है वो आप 30 मीटर जाकर, जो आपकी साइट है फाउंडेशन आप जहां बना रहे हो उस साइट से 30 मीटर जाकर आपको डिस्पोजल करनी है आपकी सॉइल। तो यहां से जैसे मान लो आप यहां जाकर डिस्पोजल कर रहे हो तो उसके सेंटर से, किसके, फाउंडेशन के सेंटर से जो आप डिस्पोजल कर रहे हो वहां वो 30 मीटर रहती है डिस्टेंस, और उसी को हम कहते हैं लिफ्ट, लीड, और ये 1.5 मीटर को हम कहते हैं लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट क्या है, रिपीट जिनको समझ में नहीं आया, कि फाउंडेशन आपने खोदी, मिट्टी निकली, मिट्टी जितना आप ऊपर उठा रहे हो वो डिस्टेंस कहला रही है लिफ्ट, और कितना लेते हैं हम 1.5 मीटर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। अच्छा, आपने मिट्टी खोदी, फाउंडेशन के सेंटर से जहां जाकर आप मिट्टी डिस्पोजल कर रहे हो, मतलब थ्रू आउट कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो वो कितनी लेते हैं हम 30 मीटर, और उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को कहते हैं हम लीड। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। ठीक, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कि मजदूर और लेबर कितनी, नेक्स्ट बात करेंगे कि जो आपने फाउंडेशन में अर्थवर्क किया है उसमें लेबर और मजदूर की नंबर कितने कितने होने वाले हैं। ठीक, बात करें हम, बात कर ली थी हमने 30 मीटर लीड और 1.5 मीटर आपकी लिफ्ट। तो उसमें 5 बेलदार लगेंगे आपकी और 4 मजदूर पर डे, मतलब आपकी 30 मीटर लीड डिस्टेंस और 1.5 मीटर लिफ्ट के लिए 5 बेलदार लगते हैं, 4 मजदूर लगते हैं एक दिन में। ठीक, तो इतना काम आपके 4 मजदूर और 5 बेलदार मिलकर कर पाएंगे। अब फाउंडेशन आपने खोदी, फाउंडेशन बन गई, अब उसको रिफिलिंग करना है। तो सेकंड हेडिंग आएगी, सेकंड पॉइंट है रीफिलिंग एक्सकेवेटेड अर्थ इन फाउंडेशंस, प्लिंथ, ईटीसी
इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हो। कंसोलिडेशन क्या है, उसके जो वाटर है, वाटर को कॉम्पैक्ट, वाटर और एयर को बाहर निकालना, एक कॉम्पैक्ट मास बन जाए, तो उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन उसे कहते हैं। कंसोलिडेशन में दो आते हैं, कंप्रेसिबिलिटी और कॉम्पैक्शन। हम बात करते हैं कंसोलिडेशन में। तो कंसोलिडेशन कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर या 6 इंच लेयर में, 6 इंच की लेयर हो जब आप एक्सक्वेट को फिल कर रहे हो। तो उसके लिए आप 3 बेलदार लोगे, 2 मजदूर चाहिए आपको, 1/2 भिस्ती। भिस्ती मतलब उस पर पानी डालने के लिए, हम जो पानी, जैसे आप कहते हो ना, जैसे स्लैब की क्यूरिंग की, तो स्लैब की जो क्यूरिंग करता है उस पर्सन को कहते हैं हम भिस्ती। ठीक, तो पर डे आपका इतना काम करेंगे, फाउंडेशन को भरेंगे, 15 सेंटीमीटर की लेयर कंसोलिडेशन की इंक्लूड है, उसमें 3 बेलदार लगाएंगे, 2 मजदूर, 1/2 भिस्ती और पर डे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहे हैं आपको। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हुआ, आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू हो गए, एई के इंटरव्यू हो गए, उनमें पूछ लेते हैं ये कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए लेबर कितना है, मजदूर कितना है, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ अर्थ विद इन ए लीड ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर आपको लीड अर्थ की करनी है, डिस्पोजल मिट्टी की डिस्पोजल करनी है कितने मीटर तक, 30 मीटर तक। तो इसमें एक मजदूर लगेगा एक दिन में, मतलब यदि 30 मीटर डिस्टेंस तक आपको मिट्टी ले जानी है एक दिन में, तो आपको एक मजदूर सफिशियंट है उस काम को करने के लिए। अब बात करेंगे हम सीसी की, मतलब सीमेंट कंक्रीट आप बिछाते हो तो वो कितने वॉल्यूम के लिए कितने लेबर लगेंगे, उसी बारे में बात करते हैं। सीमेंट कंक्रीट वर्क पर 2.83 क्यूबिक मीटर या 100 क्यूबिक फीट। तो लेइंग सीमेंट कंक्रीट करी हमने, मतलब सीमेंट कंक्रीट को बिछाना, एक तरह से उसको ले करना। तो 2 बेलदार लगेंगे आपके, 3 मजदूर लगेंगे, 3/4 भिस्ती लगेंगे और 1/4 मेसन एक दिन में आपके लगते हैं। कितने काम के लिए, यदि आपकी 100 क्यूबिक फीट सीमेंट कंक्रीट डलनी है, तो 2 बेलदार, 3 मजदूर, 3/4 भिस्ती एंड 1/4 मेसन पर डे। अब इसी में बात करते हैं हम, ये तो सीमेंट कंक्रीट हो गई। अब आरसीसी वर्क के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे हम आरसीसी वर्क के बारे में। लेइंग आरसीसी आपको करना है, मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कितने बार, कितना वॉल्यूम दिया आपको, 100 क्यूबिक फीट में आपको करवाना है। तो उसके लिए आपको 3 बेलदार लगेंगे, 3 मजदूर लगेंगे, 1.5 3 भिस्ती लगेंगे, मतलब क्यूरिंग करने के लिए, या उसमें मिक्सचर जो बनेगा उसमें वाटर ऐड करने के लिए, और 1/2 मेसोन। मतलब यहाँ 1/2 मेसोन से ऐसे मत समझना कि आधा आधा व्यक्ति कैसे काम कर लेगा। इसका ये मतलब है, जैसे आपका पर डे कोई मेसोन काम करता तो एक मेसोन की जरूरत पड़ती, और वहीं पे एक मेसोन का काम से एक मेसोन पूरा दिन लगाता 100 क्यूबिक फीट में, और वहीं पे एक मेसोन 100 क्यूबिक फीट में आधे दिन में ही काम कर दे रहा है, तो उसका मतलब है 1/2 मेसोन, इसलिए हम यहाँ 1/2 मेसोन कह रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटरिंग शटरिंग आप डालते हैं, तो उसके लिए 9.6 स्क्वायर मीटर आपको एरिया दे रखा है, या 96 स्क्वायर फीट में बात करें हम, तो उसके लिए आपको 4 बेलदार लगते हैं, 4 कारपेंटर लगेंगे आपको, वो भी सेकंड क्लास के। नेक्स्ट बात करेंगे रीइंफोर्समेंट वर्क। आप जो बार बेंडिंग शेड्यूल अपनाते हैं, बार बेंड करते हैं रीइंफोर्समेंट आरसीसी के लिए, तो उसमें आपको 1 ब्लैक स्मिथ लगेगा, 1 बेलदार कैन बेंड, मतलब एक बेंड करने वाला बेलदार चाहिए, एक आपको ब्लैक स्मिथ चाहिए।
तो वो कितना काम करेंगे मिलके 1 क्विंटल स्टील पर डे, मतलब 1 क्विंटल स्टील को आपकी जो है उसको वेल्डिंग कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे स्टोन वर्क में। स्टोन वर्क आपको करवाना है 100 क्यूबिक फीट में, तो उसके लिए और उसमें भी आपको करवाना है रैंडम रबल मैसोनरी, मतलब एक तो फाइनेंशियल मैसोनरी रहती है, एक रैंडम रबल मैसोनरी करवानी है आपको। तो उसके लिए 3 मैसोन लगते हैं, 3 बेलदार, 2 मजदूर एंड 1/4 भिस्ती पर डे, मतलब एक दिन में 100 क्यूबिक फीट काम करना है तो 3 मैसोन लगेंगे, 3 बेलदार, 2 मजदूर, 1/4 भिस्ती मिलकर आपकी रैंडम रबल मैसोनरी कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट आता है वुडन वर्क। वुडन वर्क जैसे आप कोई फर्नीचर बनवा रहे हैं, या मेनली हम बात करें बिल्डिंग में, सबसे पहले वुडन वर्क जो काम होता है वो होता है डोर एंड विंडोज का। तो डोर्स एंड विंडोज के बारे में बात करेंगे। 40 फ्रेम्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज, तो 2 कारपेंटर लगते हैं, 1 बेलदार लगेगा। 2 कारपेंटर और 1 बेलदार मिलकर कितना काम करेंगे डोर और विंडोज के फ्रेम का, तो 0.18 क्यूबिक मीटर, या फीट में बात करें 6.40 क्यूबिक फीट पर डे। 2 कारपेंटर और 1 बेलदार मिलकर काम करते हैं। और अब बात करेंगे हम आयरन वर्क आपका जो है और फ्लोरिंग वगैरह फिनिशिंग जो आपकी बिल्डिंग की रहती है उसके बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं आपके, हमने वुडन डोर के बारे में बात की, अब ग्लेज्ड डोर या पैनल डोर जो आपकी शटर लगते हैं, पैनल शटर या ग्लेज्ड शटर, तो उसके लिए आप 15 कारपेंटर, 4 बेलदार, 4 शटर ऑफ 40 mm थिक, मतलब 15 बेलदार आपको और 4 बेलदार हैं। 15 कारपेंटर और 4 बेलदार कितना काम करेंगे, 4 शटर बनाएंगे वो एक दिन में 40 mm थिक की। साइज का रहेगा शटर का 6 फीट लेंथ, 9 फीट 9 इंच रहेगी उसकी, 9 इंच रहेगी उसकी ब्रेड्थ, 9 इंच रहेगी उसकी थिकनेस। तो पर डे आप इस साइज का शटर बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, 4 शटर बनाएंगे 40 mm थिक की। जो इसके लिए वुड लगने वाली है, मतलब शटर आपकी जो लकड़ी की बनेगी, तो उसके लिए लगने वाली है आपकी लकड़ी 2.66 क्यूबिक फीट। नेक्स्ट बात करें आयरन वर्क की, तो आयरन वर्क आप जैसे डोर बना लिए, आप डोर में आयरन वर्क करोगे, माइल्ड स्टील की रॉड लगाओगे, आपकी जो विंडोज हैं उनमें आपके लॉक रेल लगेगी, लॉक रेल में लॉक के लिए आपकी लॉक लगेंगी, होल्ड फास्ट लगेंगे उसमें, तो उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो फिक्सिंग करते हैं किसकी, फ्लैट आयरन होल्ड फास्ट की। कितनी साइज रहेगा फ्लैट आयरन जो आपकी होल्ड फास्ट है उसका, मतलब होल्ड फास्ट उसे कहते हैं ना, जैसे आपका ये डोर है आपके पास, ये डोर, ये आप डोर मान लो, ये डोर है आपके पास, तो यहां पर जेड शेप में आप होल्ड फास्ट देखते हो जो कि अंदर जाती है किसमें, वॉल्स में। इसी के हेल्प से आप डोर को लगा पाते हो वॉल्स में, तो इन्हें हम होल्ड फास्ट कहते हैं। तो ये ऐसी कुछ जेड शेप में बनी रहती हैं और फ्लैट आयरन की बनी होती हैं। तो फ्लैट आयरन का लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस कितनी है वो बताई गई है, मतलब 1.5 मतलब 1.5 इंच उसकी लेंथ रहेगी, 1/8 इंच, 1/8 इंच उसकी ब्रेड्थ रहेगी, ये ब्रेड्थ रहेगी, और 15 इंच उसकी थिकनेस रहेगी। फ्लैट आयरन जो कि आपका होल्ड फास्ट बना हुआ है, तो उसके लिए लगाने के लिए कितनी लेबर की रिक्वायर्ड रहेगी, तो उसकी देखते हैं। 1 ब्लैक स्मिथ चाहिए आपको सेकंड क्लास का, 1 मैसोन चाहिए, मतलब जो ब्लैक स्मिथ और बेलदार के ऊपर जो काम करेगा वो, 1 मैसोन, 1 बेलदार कैन फिक्स 36 होल्ड फास्ट पर डे, मतलब इस साइज की आपकी फ्लैट आयरन होल्ड फास्ट बनी हुई है। एक ब्लैक स्मिथ लग रहा है, एक मैसोन लग रहा है और एक बेलदार,
तो वो एक दिन में 36 होल्ड फास्ट लगा सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है ये वर्क करने की। अंडरस्टैंड? ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिक्सिंग 16 mm डाया रोड्स। रोड कितनी किसकी बनी है? वो भी माइल्ड स्टील की रोड बनी हुई है। तो 1 ब्लैक स्मिथ, 2 कारपेंटर्स, 3 बेलदार, और ये सारे सेकंड क्लास के रहेंगे। तो 16.5 मीटर या फीट में 54 रनिंग फीट पर डे। आपकी जो विंडोज में माइल्ड स्टील की रॉड्स लगती हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है कि 54 रनिंग फीट एक दिन में काम करेंगे। कितनी लेबर मिलके काम करेगी? उसमें आपका रहेगा 1 ब्लैक स्मिथ मतलब एक लोहार, 2 कारपेंटर मतलब वुडन वर्क करने के लिए, 3 बेलदार सामान को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो इतना हम काम कर देंगे वो हमारा 54 रनिंग फीट। ठीक, अब आता है नेक्स्ट फ्लोरिंग। जो आप फ्लोरिंग करते हो आपकी बिल्डिंग में, आपके हाउसेस में, तो फ्लोरिंग की यदि थिकनेस 4 सेंटीमीटर हमको दी हुई है, या हम कहें 1.5 फीट, 1.5 इंच हमको थिकनेस दी हुई है, और एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 40 स्क्वायर मीटर या 400 स्क्वायर फीट का हमें फ्लोरिंग करवानी है। तो उसके लिए हमें क्या क्या लेबर रिक्वायरमेंट रहेगी? तो 5 मैसोन बुलाने पड़ेंगे हमको, 4 बेलदार बुलाने पड़ेंगे, 3 मजदूर बुलाने पड़ेंगे, और 1 भिस्ती बुलाना पड़ेगा, मतलब वाटर के लिए। वाटर आपको बताया था पहले हमने कि भिस्ती उसे कहते हैं जिसका कि जो आपका सीमेंट कंक्रीट बनेगा उसमें वाटर ऐड करने का काम भिस्ती का ही रहेगा। तो उसकी रिगार्डिंग हम भिस्ती के लिए बात करते हैं। तो पर डे इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे पर डे। इतने मजदूर हमको बुलाने पड़ेंगे, 5 मैसन, 4 बेलदार, 3 मजदूर और 1 भिस्ती। तो इनका काम क्या 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 काम रहेगा? ये मिक्सिंग करेंगे, ये लेइंग करेंगे आपकी फ्लोरिंग, और ये फिनिशिंग भी करेंगे। सारे काम ही ये करने वाले हैं। 5 मैसन, 4 बेलदार, 3 मजदूर, 1 भिस्ती। आई होप दोस्तों ये आप जरूर लर्न कर लें इन्हें, क्योंकि हर इंटरव्यू आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछता है, एसएससी हुआ आपका, अदर स्टेट जेई एई एग्जाम्स हुए, तो वहां पर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स सजेस्ट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या ऐड ऑन करने की हमें आवश्यकता है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।